ओम साई राम। मैं मणि पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसे कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साईं की ओर। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि साईं बाबा ने कुछ ऐसा रिश्ता साईं भक्त और शिरडी वासियों का बनाया है कि इस रिश्ते के साथ दुनिया का हर कोई साईं भक्त अपना सुख दुख शिरडी के साथ बांटना चाहता है, शिरडी के लोगों के साथ बांटना चाहता है। और जब भी कोई अच्छी घटना साईं भक्त के साथ होती है, दुनिया के किसी भी साईं भक्त के साथ, तो वो साईं भक्त की खुशियाँ शिरडी वाले शिरडी में मनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात है कि जब कोई किसी साईं भक्त के साथ अगर बुरी घटना घटती है तो उसका सीधा असर भी शिरडी वासियों पर होता है। जी हाँ, शिरडी वाले भी बड़े दुख वहाँ पर महसूस करते हैं। तो ऐसी कुछ एक बुरी घटना, मेरा मन नहीं कर रहा है आपसे मैं बात करूं, इस घटना के बारे में आपको बताऊं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं क्योंकि वो बुरी घटना है एक बहुत ही अच्छे साईं भक्त के साथ घटी हुई घटना। वो साईं भक्त जो कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र थे और नासिक से हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने सेवा अपने जीवन में की और कई ऐसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पालकी के द्वारा साईं बाबा से जुड़ने का कार्य उन्होंने कई सालों से किया। हितेश भाई जो कि हमारे अच्छे साईं भक्त, अच्छे मित्र थे, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि आज वो हमारे साथ नहीं रहे। बहुत ही दुख होता है इस बात को, इस एपिसोड को बनाते समय मुझे आज इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। इस साईं भक्त के साथ एक ऐसी बुरी घटना घटी कि साईं भक्त को इस दुनिया को छोड़ना पड़ा, आपको और हमारा साथ इस साईं भक्त को छोड़ना पड़ा। यानी कि हितेश भाई आज हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही अच्छे साईं भक्त, बहुत ही अच्छे कर्म उन्होंने करे और उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। लेकिन आज एक ऐसी कुछ उनके बारे में मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये बात उन्होंने जब जीवित स्वरूप में अपने दोस्तों के साथ इस बात को बताया था, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब उन्होंने अपने दोस्तों को कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि कोरोना की परिस्थिति है, आसपास में भले ही हमें मौसम अच्छा दिख रहा है, प्रकृति अच्छी दिख रही है, लेकिन इसी प्रकृति के साथ नकारात्मक भी फैली हुई है। तो उससे कुछ बातें अपने आप में कुछ ऐसी गलत उनके दिमाग में कुछ बातें शायद आई होगी कि मेरे साथ अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर बुरी घटना होती है तो मेरी अस्थियों को मेरे परिवार के लोग जहाँ भी वो विसर्जित करना चाहें करेंगे, लेकिन मेरी कुछ अस्थियाँ बचाकर शिरडी की मिट्टी में जाकर उसे दफनाया जाए, उस मिट्टी के साथ उसको समर्पित किया जाए, विसर्जित किया जाए और उसी मिट्टी में मेरे नाम से साईं बाबा की शिरडी में एक पेड़ भी लगाया जाए। ऐसी इच्छा इस साईं भक्त हितेश भाई की थी। और उनके दोस्तों ने जब मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी घटना घटी है और हमारे हितेश भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो बात कही कि आपका जो ग्रुप है, ग्रीन एंड क्लीन शिरडी जो ग्रुप है, ये ग्रुप पूरे शिरडी में अब तक 11,000 पेड़ लगा चुका है। तो हितेश भाई का एक सपना था, एक उन्होंने मेरे पास एक बात उन्होंने कही थी कि मेरे साथ अगर ऐसी कुछ हो तो मेरे अस्थियों को परिवार के आदेशानुसार परिवार को बताते हुए मेरी कुछ अस्थियाँ शिरडी की मिट्टी में डालकर उसके ऊपर एक पेड़ लगाना है। तो भैया मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि हमारा आप सहयोग करेंगे। तो मुझे इस बात को सुनकर बुरा भी लगा, बड़ा दुख हुआ। तो मैंने मेरे जो भी हमारे ग्रीन एंड क्लीन के सारे मित्र हैं उनसे मैंने बात की। उनको दुख के साथ साथ एक अच्छी बात भी ये लगी कि आज तक कई ऐसे शिरडी में हमने पेड़ लगाए हैं, 11,000 पेड़ ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन द्वारा हमने लगाए हैं। और उसमें कुछ पेड़ ऐसे हैं कि किसी के जन्मदिन पर लगाए जाते हैं, माँ बाप के किसी यादों में लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार का ये जो पेड़ है, ये आज तक हमने इस प्रकार का पेड़ कभी नहीं लगाया कि जिस पेड़ के साथ साथ किसी की अस्थियाँ भी ज़मीन में डालकर उसके ऊपर पेड़ लगाना, ये हमारे लिए ये सबसे पहले हो रहा था, पहली बार हो रहा था। तो हमने उन सारे मित्रों को बुलाया, वो जगह उनको दिखाई और वो मित्र अपने साथ हितेश भाई की जो अस्थियाँ थी वो साथ लेकर आए और उनके हाथों से बड़े ही रो रो के उन्होंने ज़मीन में शिरडी की मिट्टी में अस्थियाँ डाली और उसके ऊपर उन्होंने पेड़ भी लगाया। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखद घटना है। ये एपिसोड भी मुझे लगता है कि आज तक का सबसे दुखद ये एपिसोड मेरा होने जा रहा है। हम सारे शिरडी वासियों का एक ये कर्तव्य भी बनता है कि
ऐसे साईं भक्त जो कि बाबा से बहुत प्यार करने वाले साईं भक्त हितेश भाई जैसी आत्मा को हम सारे लोग मिलकर उनकी आत्मा के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो हमने इस वीडियो को, इस एपिसोड को बनाने का हमारा मकसद ही यही था। भले हमारा मन नहीं कर रहा था इसे वीडियो में डालकर आप तक पहुंचाएं, लेकिन हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आप तक अगर इस वीडियो को हम पहुंचाएं तो आप भी अपने घरों से हितेश भाई के लिए श्रद्धांजलि आप अर्पित कर सकते हो। तो वो कुछ ऐसे क्षण हमने बनाए हैं जिसकी इच्छा हमारी नहीं थी, लेकिन हम आपके लिए उस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। जो आप वीडियो देखें, हितेश भाई को देखकर, हितेश भाई की कुछ तस्वीरें देखकर, कुछ दुखद क्षण देखकर मुझे लगता है कि आपको भी शायद हितेश भाई की याद ज़रूर आएगी। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी से, कि जहाँ पर हितेश भाई के नाम से एक पेड़ भी लगाया गया है, कि आप अपने घरों से हितेश भाई के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें और हमारे साईं बाबा से प्रार्थना करें कि हितेश भाई की आत्मा को साईनाथ शांति प्रदान करें। आइए हम वो क्षण देखते हैं। साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय। बाबा की जय। यही वो पेड़ है कि जो हितेश भाई के नाम से साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में यहाँ पर लगाया गया है। और उनके दोस्तों का एक सपना था कि हितेश भाई भले ही हमारे साथ आज शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ हो। शायद इसी सोच के साथ उनके दोस्तों ने ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन के सहयोग से हितेश भाई के नाम से इसी जगह पर ये पेड़ लगाया गया है। और
मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम साईं भक्तों को जब भी वो शिरडी आए तो इसी जगह पर आकर इस पेड़ को देखकर उनको ज़रूर हितेश भाई की याद आएगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी हितेश भाई की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, साईं बाबा से प्रार्थना करें। और ग्रीन एंड क्लीन शिरडी संस्था एक ऐसी संस्था है कि जो ऐसे ही कार्यों से जुड़कर पिछले कई सालों से ये काम कर रही है। सुख दुख में साथ देने वाली अगर कोई संस्था है तो वो हमारी संस्था है, ग्रीन एंड क्लीन शिरडी संस्था। आपके सुख में भी आपके साथ होगी। और जैसे कि हितेश भाई के दुख की परिस्थिति में हितेश भाई के परिवार के साथ रहकर हमने उनकी यादों में ये पेड़ भी यहाँ पर लगाया। मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने हमें आज तक सहयोग किया, यही सहयोग आपसे हम आगे भी चाहते हैं, भविष्य में भी चाहते हैं। अब आए, शिरडी आए, साईं बाबा के दर्शन के साथ साथ ग्रीन एंड क्लीन शिरडी का जो भी कार्य चल रहा है उसे भी आप देखें। ओम साई राम।